नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। पिछली क्लास हमने पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, टेंस का ही पार्ट है, प्रेजेंट ग्रुप का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस के एडवर्ब्स और आगे के जो भी रूल्स हम पढ़ने का आज हम प्रयास करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले यदि मित्रों आपने चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ सके और आप उसे सूचना प्राप्त कर सके। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। काम लगातार जारी है, वर्तमान में काम लगातार जारी है। देखो, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल में पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होती है डियर फ्रेंड्स? इसकी पहचान होती है से रहा है, से रहे हैं, से रही है। फ्रेंड्स ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है से रहा है, से रहे हैं, से रही है। ध्यान देने योग्य बात है, ये से शब्द जो है वो समय सूचक है। से शब्द जो है वो समय सूचक है। समय सूचक या समय के साथ जुड़ा रहेगा से शब्द। 2 घंटे से, 3 महीने से, 4 दिन से, 10 साल से, ये से शब्द जो है वो समय सूचक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय सूचक शब्द 2 भागों में बंटा रहता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ध्यान देंगे, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सबसे पहले हमको इस टेंस को पढ़ने से पहले हमें यह समझना है सिंस और फॉर समय का निश्चित बिंदु। समय का निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए समय का अनिश्चित बिंदु, वो समय जो अनिश्चित है, अज्ञात है, जिसका हमें पता नहीं है। फॉर का प्रयोग एक समझने का प्रयास करते हैं कैसे। यूनिट इकाई समय, जैसे कि मान लो डियर फ्रेंड्स मैं बोलूं 1 वर्ष है, 1 ईयर, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं। 1 साल में 1 महीना एक बार आएगा। फिक्स यूनिट है 1 साल, उसमें 1 महीना एक बार। समय का निश्चित बिंदु जनवरी से सिंस, फरवरी से सिंस, है ना। जैसे मान लो एक दिन में 24 घंटे, 1 से 12 और 12 से 24, वापस वही सिस्टम 2 प्रहर में बंटा रहता है। 8 बजे से, एक प्रहर में 8 बजे एक बार। मैं बिल्कुल बेसिक रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मान लो एक दिन में सुबह एक बार, दोपहर, शाम और रात एक बार, चारों एक दिन में अपना समय निश्चित है। तो यहां पर सुबह से सिंस, दोपहर से सिंस, रात से सिंस। परंतु मैं बोलूं कि 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे नहीं पता। मैं बोलूं 3 दिन से, 3 दिन से सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं पता। मैं बोलूं यहां पर कि 4 महीने से, कौन से 4 महीने नहीं पता, अनिश्चित फॉर। मैं बोलूं मार्च से, बिल्कुल पता है, समय का निश्चित बिंदु। इस प्रकार हमको उस टेंस में समय का ज्ञात करना है कि समय निश्चित है या समय अनिश्चित है। अगर समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर के लिए यूज किया जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1990 से सिंस, मैं बोलूं 2018 से
सिंस, 3 साल से, फॉर। इस प्रकार हमको ये आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद हम टॉपिक आगे पढ़े। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है डियर फ्रेंड्स, वो आती है हेज और हेव के साथ जोड़ते हैं बीन। हेज और हेव के साथ जोड़ते हैं बीन। मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हेज हेव के साथ बीन और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। हमने अभी तक देखा से रहा है, से रहे हैं, से रही है। से शब्द समय सूचक है। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हेल्पिंग वर्ब आएगी हेज और हेव के साथ बीन का प्रयोग, और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस प्रकार हमने इसको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। किस प्रकार हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, हमने पहचान देखी, हमने सिंस और फॉर का यूज देखा, हमने हेल्पिंग और मेन वर्ब का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। गोल्डन रूल, सबसे पहले गोल्डन रूल देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। वही बात है, सूत्र बढ़ाओ देखिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेज और हेव के साथ बीन। पहला सूत्र देखो, सब्जेक्ट हेज हेव बीन लगेगा क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। डियर फ्रेंड्स, सूत्र बना सब्जेक्ट हेज हेव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। दूसरा फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस। सूत्र होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग। सूत्र बनाएंगे अपन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ साई क्रिया आएगी हेज हेव। देखो ध्यान देने की बात है थोड़ा सा, नॉट नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है हेज बीन और हेव बीन, तो नॉट के बाद क्या लगा देंगे, बीन। मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और फॉर्मूला बना सिंस और फॉर के साथ टाइम। बहुत ही सरल तरीके से वापस देखिए। सब्जेक्ट हेज हेव, नॉट, हेज हेव के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा, तो हेज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के साथ टाइम। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही सीखने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू, वही स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करना है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। सूत्र बनाएंगे, देखें। साई क्रिया हेज और हेव, सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट क्या है, बीन। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बीन। मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के साथ क्या लगा देंगे, टाइम, और अंत में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क। हेज हेव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ क्या लगा दिया, टाइम लगा दिया। इंट्रोगेटिव का दूसरा
चाहे वो WH इंट्रोगेटिव दूसरा कौन सा होता है, WH या हाउ वर्ड से शुरू। इस सूत्र के ठीक पहले और इस सूत्र के ठीक पहले क्या लगाना है, WH या हाउ वर्ड। फॉर्मूला क्या पड़ेगा, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। वही बात, WH या हाउ वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और WH या हाउ वर्ड हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स हमने स्ट्रक्चर देखने का प्रयास किया। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए दोनों तरीके से बन सकते हैं, हेज और हेव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, क्योंकि हैज हैव के साथ बीन है, और नेगेटिव नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम, इंट्रोगेटिव मार्क। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसका दूसरा रूप हैज और हेव, हेजंट या हेवंट, हेजंट या हेवन, हेज के साथ और नॉट, हेव के साथ नॉट जोड़ दिया, प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ टाइम। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बनाया, हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट नॉट, बीन, मेन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम, इंट्रोगेटिव मार्क। या हमने डायरेक्ट नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ दी, एक जगह टैग कर दिया इसको, हेजंट, हेवंट, सब्जेक्ट, बीन, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के साथ टाइम। क्योंकि ये स्ट्रक्चर आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो हम दोनों रूप में, बेसिक रूप में और एडवांस दोनों रूप में हम देखने का, सीखने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर ये हमने देखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा WH या हाउ वर्ड से शुरू, वही फॉर्मूला, इसके पहले भी क्या लगा देंगे, WH या हाउ वर्ड, और इस फॉर्मूला के पहले भी क्या लगा देंगे, WH या हाउ वर्ड, WH या हाउ वर्ड। जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला है उसके ठीक पहले हमको WH या हाउ वर्ड लगा देना है, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हमने चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने का प्रयास किया। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे। अब बात करते हैं एडवर्ब्स के रूप में किस प्रकार इसका यूज किया जाता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार जब करेक्ट फॉर्म के हम फिलअप करते हैं वहां पर काम आता है। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब हम करेक्ट फॉर्म की पूर्ति करेंगे, सिंपल सेंटेंस रहेगा सिंस और फॉर के साथ टाइम, ये इसका एक स्ट्रक्चर रहता है। इसका जो रूल रहता है पहचानने का, सिंपल सेंटेंस और लास्ट में सिंस और फॉर के साथ टाइम। सिंस, फॉर या ऑल एक ही बात है, सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम, इसके एज ए एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैं बोलूं कि राजेश fill in the blanks study here for 3
3 hours। देखिए क्वेश्चन, अगला मैंने क्वेश्चन लिया, मान लो कि सुमन fill in the blanks not teach English in this school since 2018। मान लो अगला मैंने क्वेश्चन लिया कि fill in the blanks you live here since 2012। डियर फ्रेंड्स, हम इन्हें एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार हम इनको फिलअप कर पाए। राजेश फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी हियर फॉर 3 hours। देखो सिंपल सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सिंस और फॉर में से 4 आ रहा है, 3 घंटे अनिश्चित बिंदु है यहाँ पर। राजेश 3 घंटे से यहाँ अध्ययन कर रहा है, से कर रहा है। सिंपल सेंटेंस, वही नियम हमको याद रखने हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एडवर्ब्स की पहचान करनी है, उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है और उसके बाद सब्जेक्ट की पहचान करनी है। एडवर्ब हमने देखा यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर सिंस और फॉर में से 4 आ रहा है और टाइम दे रखा 3 घंटे अनिश्चित बिंदु है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवर्ब के रूप में पहचान। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने देखा सेंटेंस। सेंटेंस देखो इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्या नेगेटिव है? नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है। हमें पता है सब्जेक्ट हैज और हैव, बीन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए। देखो राजेश एक वचन कर्ता के साथ कहेगा हैज, अब हमें क्या चाहिए? बीन। हैज के साथ क्या लगेगा? बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टडिंग। सुमन फिल इन द ब्लैंक्स नॉट टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस 2018। सुमन 2018 से इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है। तो यहाँ पर सिंस, कोई स्ट्रक्चर एडवर्ब आ रहा है सिंस, प्रेजेंट एक सिंपल सेंटेंस में। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है, हाँ नेगेटिव है। नेगेटिव है, सूत्र क्या होगा? हैज हैव के बाद क्या लगेंगे? नॉट। सब्जेक्ट क्या रहा है यहाँ पर? सुमन। एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा? हैज। क्या लगाऊंगा? नॉट। क्या लगाऊंगा? बीन। और क्या जोड़ दिया? टीचिंग। अगला देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यू फिल इन द ब्लैंक्स लिव हियर सिंस 2012। क्या तुम यहाँ 2012 से रह रहे हो? क्या तुम यहाँ 2012 से रह रहे हो? बिल्कुल इंट्रोगेटिव है। हैव यू, क्या लगा दूं यहाँ पर? बीन लिविंग। इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा। अगला देखेंगे बाकी, जैसे मान लो आ जाए कि गोपाल फिल इन द ब्लैंक्स वर्क in a factory for 5 years। For 5 years। गोपाल fill in the blanks work in a factory for 5 years। देखो वही बात, सिंस और फॉर में से 4 आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट गोपाल, क्या लगाया? हैज। क्या लगा दूं? बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है? वर्किंग। इस प्रकार हमने यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहचाना और बिल्कुल करेक्ट फॉर्म जो यहां पर फिलअप करनी थी हमने करने का प्रयास किया। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बात है, एक सिंपल सेंटेंस आता है, लास्ट में इंडिकेशन टाइम के रूप में सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम रहता है, उसको पहचान करना है। एक सिंपल सेंटेंस और वहां पर हम
उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान करते हुए हैज हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और करेक्ट फॉर्म हम वहां पर फिलअप कर देते हैं। ये इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एज ए एडवर्ब कह दो या मैं कहूं इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो इस रूप में की जाती है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।